स्टूडेंट ऑफ मैथ बी केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो है आपने टेबल निकाल लेना है 4 केसेस का। वन ऑफ द केस हम यूज़ करेंगे, तो 4 केसेस का टेबल निकाल लीजिए और देख लीजिए कि ये वाला फंक्शन जो है कौन से फंक्शन की तरह है एंड ये फंक्शन क्या है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ केस 4। ठीक है, तो केस 4 की फॉर्म में गिवन है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि सारी नॉन एग्जैक्ट है बट हम फाइंड करेंगे कि वैसे ये नॉन एग्जैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो चलिए ये है हमारे पास क्या, केस 4 यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे m, तो m यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म m की है, ये वाली n की है, d ऑफ y है। तो पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y सबसे पहले फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2xy हो जाएगा प्लस 3 नीचे आ जाएगा, 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करें तो 2xy सेम जा रहा है, और अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इज़ नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कोई ना कोई केस अप्लाई। अब केस भी हमने जो है शक्ल देखकर अप्लाई करना है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो केस 4 की तरह है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, केस 4 यूज़ करेंगे। फिर आपको पता चलेगा जब कहीं केस 3 आएगा तो फिर आपको जो है इसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि केस 3 हम कहाँ यूज़ करेंगे जो कि प्लस वाला है, एंड केस 4 जो है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे जो कि माइनस वाला है। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अगर आप ऐसा करें हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1 बाय एक्स एम माइनस वाई एन। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स एम को फाइंड कर लीजिए क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन जो है काफ़ी बड़ा है। देन वाई एन को फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी फिर वाई को रखूँगी। पहले ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, एंड देन मैं क्या करूँगी, x लिख दूँगी। ठीक है, ये हो गया। नाउ y की पहले इस x को मल्टीप्लाई करूँगी, ये y बाहर लिखूँगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, एंड ना इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स 3 एंड y ऑफ 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। नाउ इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको आप कोई ना कोई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देना, बोल दे इक्वेशन, पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन स्टार। और इसको जो है आपने गिवन इक्वेशन जो है इसको भी आपने कोई ना कोई नाम दे देना, कोई इक्वेशन ए या स्टार, कैपिटल स्टार और ये स्मॉल स्टार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर हम देखें तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं यहीं पे वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय m की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी एज इट इज़ ओपन करूँगी, प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये क्यूब क्यूब अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, ना यहाँ पर सॉर्ट करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या जो है वो सॉल्व होगा। अगर देखें तो ये और ये गया हमारे पास कट गए, और 1 बाय क्या हो जाएगा, ये और ये बेसिस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, यानी 3x क्यूब एंड y ऑफ क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ गया है। नाउ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विथ इक्वेशन कैपिटल स्टार से, यानी गिवन जो इक्वेशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे विथ इक्वेशन
कैपिटल स्टार, आप कोई भी नाम दे सकते हैं बट मुझे स्टार्स पसंद है तो आई विल टेक स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। मैं ज़रा यहाँ पर इसको सेव कर लूँ, कहाँ सेव करूँ, जगह ही नहीं है, इसको नीचे ही छोड़ते हैं। ठीक है, सो नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम विद होल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 x³ y³। ठीक है, अब मैं इसको हटा सकती हूँ बिकॉज मैं ना कभी कभी चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे नंबर्स भूल जाती हूँ, फॉर्मूले नहीं, नंबर्स भूल जाती हूँ कभी कभी बहुत जल्दी, इसलिए मैं नंबर्स को हमेशा सेव करके रखती हूँ। ठीक है, तो इसको हम इस होल इक्वेशन के साथ ले लेंगे। ये होल इक्वेशन क्या है, xy² + 2x² y³। ठीक है, डी ऑफ एक्स और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 x³ एंड साथ में ये हो जाएगा हमारे पास x² y माइनस x³ y² डी ऑफ y। ठीक है, इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग लेट इट बी कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको आपस में जो है हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 को देखें तो 3 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे एंड एक्स वाई को अंदर जो है डिवीजन में लेंगे, क्योंकि एक्स वाई आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 बाहर कॉमन एंड नाउ अंदर का काम करेंगे, x और x³ कैंसिल होगा। ठीक है, तो 1 ये x² और y³ और y² तो y हो जाएगा, प्लस ये 2 अपनी जगह पे एंड नीचे x³ है, ऊपर x² है, तो एक x बच गया, क्यूब क्यूब कट गए तो कोई क्यूब नहीं बचा, ये हमारे पास बंद हो गया विथ डी ऑफ x। प्लस यहाँ पर भी जो है 1/3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, एंड स्क्वायर और क्यूब कट गया, हमारे पास बच गया x, क्यूब और y कट गया तो क्या बच गया, y²। ठीक है, माइनस क्यूब क्यूब कट गया और हमारे पास बच गया 1/स्क्वायर और क्यूब, तो हमारे पास एक y बच गया एंड डी ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब अगर हम देखें तो 1/3 को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। इसको अब मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ, मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 3 और 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 0 0। ठीक है, तो 3 हट गया। अच्छा, हमने ये क्यों हटाया, बिकॉज इक्वेशन इसके साथ काफ़ी लेंथी बन रही है, अगर आप ये ना भी हटाएंगे तो भी इक्वेशन एक ही जैसी रहेगी, आंसर विल बी सेम। ठीक है, सो हम हटाएंगे बिकॉज हमारा क्या है, जो है इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी, इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो अब हमने ये कर लिया है, 3 कट गए, हमारे पास इक्वेशन क्या रह गई, इक्वेशन रह गई 1/x² y + 2/x विथ डी ऑफ एक्स, प्लस ये हो जाएगा 1xy² माइनस 1/y विथ डी ऑफ y इक्वल टू 0। अब इसको जो है हम लोग इक्वेशन जो है 1 2 हमने यूज़ किया था, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देंगे एंड ये जो इक्वेशन 3 है यही हमारे पास हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है। हाउ, लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे है। अब सारा काम इसी पे करना है, तो क्वेश्चन जो है वो मैं हटा देती हूँ। अब यहीं से अपना m और n ढूंढते हैं, देखते हैं वो क्या एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये रहा हमारे पास m, सबसे पहले m को देखेंगे। सो हमारे पास है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ क्या होता है, y होता है, इक्वल टू, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख दूंगी 1/x² y + 2/x। तो अगर यहाँ पर y है तो इसकी तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लीजिए। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, y ऊपर आएगा 1/x को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, y ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा y⁻⁻1। ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 नीचे आएगा, यानी -1/x² और y की वैल्यू -1 क्या होता है, -2। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको पॉजिटिव बना दूँगी, -1/x और y को स्क्वायर में नीचे छोड़ दूँगी। ठीक है, और ये x जो है स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, पार्शियल m ऑफ y की वैल्यू। नाउ ये है हमारे पास n, तो हम लोग लिखेंगे पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x इक्वल टू
एक्स के सारे फैक्टर्स यानी ये लेंगे, इसको छोड़ देंगे बिकॉज यहाँ पर वाई है, ये वैसे भी 0 हो जाएगा। सो हो जाएगा 1/xy²। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स को ऊपर ले आएंगे -1 की पावर में, बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो अगर हम देखें तो दोनों जो है हमारे पास क्या है, पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ x जो है वो हमारे पास इक्वल है पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ ये y है, ये x है। ठीक है, दोनों जो है हमारे पास इक्वल है, यानी एग्जैक्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जब एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई है सो लेट्स सॉल्व दिस फॉर द जनरल फॉर्मूला, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, सो अब हम लोग इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे और जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एग्जैक्ट इक्वेशन का तो आपको पता है कि किस तरह से हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन जो है रिपीट करवा चुकी हूँ, वरना तो आप इसके लिए 7.3 एक्सरसाइज भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो एडिट कर दूँगी बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ से हम क्या लेंगे, m और n, और हमारे पास रूल है कि m dx तो होता ही है प्लस n dy होता है, और इसका कोई वैल्यू होती है कि जिसमें हम इंक्लूड नहीं करते x को। ठीक है, फ्री फ्रॉम x होता है इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x², और y को मैं बाहर निकाल दूँगी। पहले मैं पूरी वैल्यू लिखती हूँ फिर बाहर निकालती हूँ, तो जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी फिर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सारा m यहाँ पर लिखते हैं, n लिखते हैं जिसमें x की वैल्यू ना हो, इसमें x है तो ये यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास -1/y इक्वल टू c। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटा देंगे, इसका काम भी अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब चलिए ये है हमारे पास। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन जो अलग अलग अप्लाई करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे 1/y, ये हो जाएगा 1/x²। डी ऑफ एक्स यहाँ पर लिखना भूल गई मैं, यहाँ पर डी ऑफ y, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस 2 को बाहर निकाल दें, डी ऑफ एक्स बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। नाउ प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई बाय वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का c। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसको जो है हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, चेकआउट करना होगा। 1/y तो हमने 1/y यहाँ पर लिख दिया। अब x को ऊपर ले आएँ। ठीक है, x को जो है हम ऊपर ले आएंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। पावर अब यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, +1 एंड -2 +1। ठीक है, ये हो गया एंड इसको हटा देंगे अब क्योंकि पावर रूल हमने तैयार कर लिया। +2 अपनी जगह पे, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो log ऑफ x आएगा, माइनस अगर यहाँ पर देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, log ऑफ y आ जाएगा इक्वल टू c। ठीक है, ये हो गया है। नाउ लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पर भी -1 आएगा तो ये हो जाएगा -1/y, और ये -1 वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी तो मैं इसको यहाँ पर x के तौर पर लिख दूँगी, +2 log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू c। और अगर हम देखें हमारी जनरल सोल्यूशन तो वो आ गई है यही इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। नाउ इट्स आवर ओन चॉइस कि यहाँ पर जो है हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ये आ गई है, लेकिन यहाँ पर y जो है वो हमें इरिटेट कर रहा है बिकॉज वो क्या है, वो है नीचे इंटीग्रेशन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर इन दोनों पे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, बहुत रेड हो गया, बहुत ही डेंजर जोन लग रहा है यहाँ पे। इसको नहीं हटाते, ये मिट किया ना तो सारा काम जो है इधर उधर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर सबसे पहले लॉग की चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये हमारे पास 2 log ऑफ x है माइनस log ऑफ y है इक्वल टू c। अब ये जो है c के पास चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा x ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है इधर लॉग की प्रॉपर्टी जो कि होती है नेचुरल लॉग ऑफ a
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ए बाय बी। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है हम अगेन लॉग की यूज़ करेंगे। अगर किसी को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं जो है याद, तो वो क्या करे, वो देखे हमारा थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें मैंने सारी लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो करवाई, वो सारा चैप्टर ही लॉग पे है। ठीक है, सो अगर आपने नहीं बताया तो थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 देख लें, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। इसी के साथ ये वाले इक्वेशन का काम खत्म हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, पावर में चला जाएगा सबसे पहले तो पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई सी प्लस 1 बाय एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम जो है इस प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा, अच्छा लॉग की पावर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए नेचुरल लॉग ऑफ बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ बी पावर ए। ठीक है, सो पावर में चला गया और ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई वो वाला डिवीजन में इक्वल टू सी प्लस 1 बाय एक्स वाई। अब इसी को आप जो है हमारा आखिरी आंसर बोल दीजिए, जनरल सोल्यूशन हमारे पास जो है आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है इतना स्टेप बाय स्टेप करने से, तो वो 2-3 दफ़ा इसको सॉल्व कर ले, उनकी वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।